नमस्कार। हमारे वेद पुराणों में पूजा पाठ के अलावा और भी ज्ञान की चीज़ें बताई गई हैं। उस समय कैसे व्यवस्था थी ये भी चीज़ दी गई है, पर वो हम लोगों को बताया नहीं जाता है और हम लोग खुद पढ़ने का कष्ट करते हैं। ये हमारे समाज की, हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है। हम खुद जानना चाहते नहीं हैं और दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके चल जाते और अपने मन में उसकी एक नेगेटिव छवि हमने बना रखी है, जिसको ख़त्म करना है। अब अग्नि पुराण के 106वें अध्याय में नगर आदि कैसे बनाए जाते थे इसके बारे में बताया गया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर। उस समय जनसंख्या ज़्यादा होती नहीं थी, तो नगर का निर्माण 1 योजन या आधी योजन भूमि में होता था। 1 योजन तकरीबन 13 किलोमीटर के करीब होता है, 13 किलोमीटर में होता था। नगर को आयताकार वर्गाकार बनाया जाता था, जिसको बराबर 9 भागों में बांट के, उसके प्रत्येक साइड को 9 भागों में बांट के बिल्कुल मध्य भाग में पूर्व और पश्चिम के द्वार बनाए जाते थे। उत्तर और दक्षिण में मध्य भाग से थोड़ा सा पूर्व की ओर द्वार बनाए जाते थे। द्वार जो है कम से कम 3 मीटर चौड़े होते थे, जिससे कि उनमें उस समय की जो सबसे बड़ी सवारी थी हाथी, वो भी आराम से उसमें से निकल सके। इस बात का ध्यान रखा जाता है। नगर अर्धचंद्राकार या छिन्नकर्ण या भग्न आदि नहीं होते थे, मतलब उनका कोई कोना वोना कटा नहीं होना चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। ये भी माना जाता था 1 या 2 या 3 द्वार से युक्त नगर भी, जहाँ पे 4 द्वार बनाने संभव न हो, तो वो भी अच्छे माने जाते थे। ये भी बताया गया कि नगर में कि किस कोण में किस कार्य को करने वाले लोग रहने चाहिए। जैसे आग्नेय कोण में यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्वर्णकारों को रहना चाहिए, स्वर्णकारों को बसाना चाहिए। दक्षिण दिशा में नृत्यांगनाओं वारांगनाओं के भवन होने चाहिए। नृत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नट जो ये होते हैं कठपुतली वाले और जो वैसे कलाकार होते, कुंभकार यानी कि कुम्हार जो मिट्टी आदि के बर्तन बनाते हैं, केवट आदि के घर होने चाहिए। पश्चिम में रथ बनाने वाले और हथियार बनाने वालों के घर होने चाहिए। नगर के वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मध्य विक्रेता, कर्मकार और भृत्यों का निवेश होना चाहिए। उत्तर दिशा में ब्राह्मण, यतिसिद्ध और पुण्य आत्माओं को बसाना चाहिए, जो कि दूसरों को ज्ञान देते थे। जैसे आजकल की तारीख में अध्यापक हो गए, अध्यापक के पेशे वाले और वैज्ञानिक हो गए, जज हो गए, वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। इन सब लोगों को नगर के उत्तर दिशा में होना चाहिए। उस नगर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फल आदि का विक्रय करने वाले और वाणिज्य जन का निवास होना चाहिए। पूर्व दिशा में सेनाध्यक्ष का घर जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। आग्नेय कोण में यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में विविध सैन्य, दक्षिण में स्त्रियों की ललित कला की शिक्षा देने वाले आचार्य तथा नृत्य कोण में नृत्य कोण साउथ वेस्ट डायरेक्शन में धनुर्धर सैनिक होने चाहिए। पश्चिम में महात्मा, कोषपाल और कारीगर, उत्तर में दंडाधिकारी, नायक और द्विजों को, पूर्व में क्षत्रिय और दक्षिण में वैश्य, पश्चिम में शूद्रों का और विभिन्न दिशा में वैद्य, अश्व और सेना को चारों ओर रखना चाहिए। उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। आज के हिसाब से हॉस्पिटल
घोड़े और सेना आर्मी चारों दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि वो हर समय उपलब्ध रहे। जहाँ भी दिक्कत है वहाँ पे वो लोग उपलब्ध हों। राज्य में के पूर्व में गुप्तचर, दक्षिण में शमशान और पश्चिम में गोधन तथा उत्तर में कृषकों का घर होना चाहिए। मलेच्छों को ग्राम में स्थापित कर देना चाहिए। ये मलेच्छों की समस्या उस समय भी थी, आज तो खैर पूरी दुनिया के लिए बनी हुई है समस्या। पूर्व द्वार पर लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को धन संपत्ति प्राप्त होती रहे। पश्चिम में स्थित देव मंदिर पूर्वाभिमुख यानी कि पूर्व की ओर द्वार वाले, और पूर्व में स्थित पश्चिम की ओर द्वार वाले होने चाहिए। ऐसे दक्षिण दिशा के मंदिरों का द्वार उत्तर दिशा की ओर, उत्तर में स्थित मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए इंद्र और विष्णु आदि की भी स्थापना की जाती थी, आदि के मंदिर बनाए जाते थे, जिससे कि नगर की रक्षा हो सके। जिन नगरों में मंदिर नहीं होते थे या देवताओं की मूर्ति नहीं होती थी, उनको रोग से युक्त और पिशाचित माना जाता था। मतलब वहाँ रहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, वहाँ पे बीमारियों के फैलने का ज़्यादा खतरा रहता था, ऐसा उस समय लोग मानते थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से उस समय नगर कैसे होनी चाहिए, ये बताया गया है। किस दिशा में कौन से लोग होने चाहिए, कैसे रहने चाहिए। हम इन चीज़ों पर हमने पढ़ा नहीं, कभी ध्यान दिया नहीं, और हम अपने ग्रंथों को ऐसे समझते हैं, ऐसा नहीं है। उन पर उनको ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको हमें पढ़ना चाहिए। अगली वीडियो में फिर नई चीज़, इसको आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।